नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, जो जेसीओ जवान जब वो पेंशन जाते हैं तो उनकी पेंशन को किस फार्मूले के साथ कैलकुलेट किया जाता है। आप अपनी जो पेंशन है खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी बेसिक पेंशन बनेगी, कितनी डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि ग्रेचुटी आपको कितनी मिलेगी, कम्यूटेशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, लीव इनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, ईसीएचएस में कितना आपको सब्सक्रिप्शन देना होगा और ओवरऑल जो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको ग्रेचुटी, ईसीएचएस, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट का कितना पैसा मिलेगा, एजीए का कितना पैसा मिलेगा, एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा दोस्तों। और आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे ताकि आप अपना या किसी दूसरे जवान, साथी जवान का आप कैलकुलेट कर सकें। बहुत सा आसान तरीका है। मैंने इसके ऊपर दोस्तों पहले जो जवान को, जेसीओ जवान को जो 17 साल से लेकर 24 साल तक जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है। अगर आप उसके बारे में देखना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें कंप्लीट जानकारी पीपीओ के बेस्ड वीडियो है, पीपीओ के ऊपर वीडियो बना रखी है। जो बंदे पेंशन के उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं नीचे। तो आज मैं जो आपको जो कैलकुलेशन करने के बारे में सिखाऊंगा दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अंत तक देखना है, पूरी जानकारी प्राप्त करना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है और अच्छा सा कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। नहीं अच्छी लगी तो तब भी दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, आपको अगर अभी समय नहीं है तो आप बाद में भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है आपको पेंशन मिलती कहाँ से है। तो जो पेंशन आपको मिलती है दोस्तों, वो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद से मिलती है। जितने भी डिफेंस पर्सनल है और जेसीओ जवान है जहाँ उनकी फैमिली को पेंशन मिलती है उनकी डेथ के बाद, तो ये दोनों केस में जो पेंशन है पीसीडीए पेंशन मिलती है, जो कि एमओडी के अंडर आता है। तो जितने भी डिफेंस और डिफेंस फैमिलीज हैं उनको पेंशन मिलती है पीसीडीए, और इसका पीसीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पेंशन देना। अभी नंबर 2 पे चलते हैं, लास्ट मंथ पे ऑन सर्विस। यहाँ पे देखिए हमने एक बंदे की पेंशन कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल ले रखी है, जिसका जो रैंक हवलदार है, ट्रेड इसका इंस्ट्रक्टर है आर्मी एजुकेशन कोर का, बैंड पे यानी कि बेसिक पे 47,600 रुपया, मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपये है, एक्स ग्रुप पे 3600 रुपये है, क्लासिफिकेशन पे इसको जो 540 मिल रही है। अभी जो प्रेजेंट रेट डीए का 17% है, डीए अमाउंट 9588 रुपये, टोटल सर्विस इसकी 15 साल में जाने पेंशन जा रही है। इसकी एज की बात करें तो 36 साल में ये रिटायरमेंट जा रहा है। डिसेबिलिटी 75% है, लो मेडिकल कैटेगरी में है, 75% इसको डिसेबिलिटी इसको जो है मुकर्रर कर रखी है और इसकी जो पेंशन डिसेबिलिटी की मिलनी है। लीव इनकैशमेंट इसने टोटल 15 साल के अंदर 240 दिन इसने लीव इनकैशमेंट कर रखी है। तो ये हमें यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखी है। बेसिक पेंशन, अभी बेसिक पेंशन क्या होती है दोस्तों, जो आपने लास्ट पे ड्रान किया है उसका जो 50% है ये फार्मूला लगता है, और उसकी जो आपकी जो बेसिक पेंशन आ जाती है आपको बता देते हैं। बेसिक पेंशन का फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए बैंड पे यानी कि आपकी बेसिक पे, प्लस जो है आपकी मिलिट्री सर्विस पे, प्लस क्लासिफिकेशन पे, प्लस एक्स ग्रुप पे, और इनको क्या करना दोस्तों डिवाइडेड बाई 2 कर देना, यानी कि जो 50% आपकी जो सैलरी इनका 50% हमने निकालना है। यहाँ पे देखिए 47,600 रुपये हमने बेसिक पे रख दी, मिलिट्री पे 5200 रुपये रख दी, और फिर 540 क्लासिफिकेशन पे देख पा रहे हैं आप 3600 रुपये एक्स ग्रुप पे। यहाँ पे अगर एक्स ग्रुप में नहीं आते तो ये 3600 रुपये आपने नहीं लगाना है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पे 56,940 हो गया, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि हमने 50% निकालना है। तो इसको 50% निकालने के बाद दोस्तों जैसे हम डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो यहाँ बेसिक पेंशन है जो 28,470 रुपये आपकी जो बेसिक पेंशन बन जाती है दोस्तों, जो आपको पेंशन का बेसिक मूल वेतन अपना होता है। और इसके ऊपर दोस्तों आपको जो डीए, फुल डीए जो उतना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट रेट होता है वो आपको फुल पेंशन में मिलता है। यहाँ पे देखिए लिबरलाइज फैमिली पेंशन होती है दोस्तों, वो 100% मिलती है। अगर आपको स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है तो 60% मिलेगी। अगर आपको सर्विस पेंशन मिलती है तो 50% मिलेगी। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है तो 30% मिलेगी। तो अभी ये जो हमने निकाली है ये सर्विस पेंशन है, ये 50% है जो आपने जो लास्ट में पेड रान की थी, इसको टोटल अम्यूलमेंट बोल देते हैं। इसके अंदर अलाउंसेस नहीं आते हैं, जैसे टीपीटीएल वगैरह है, पीएमएचएएच, वो यहाँ पे हमने इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी बेसिक पेंशन निकल गई है। स्पेशल फैमिली पेंशन, अगर किसी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती है तो 60% हो जाएगी, यहाँ पे रेट बढ़ जाएगा। 100% हो जाएगी दोस्तों आपको ये 56,940 मिल जाएगा। और ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन
मिलती है फैमिली को, तो वो होता है 30%। तो जो इसका दोस्तों 30% हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है जो डिसेबिलिटी पेंशन की। डिसेबिलिटी पेंशन में दोस्तों फार्मूला ये है, देखिए बैंड पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लास पे प्लस जो एक्स ग्रुप पे अगर किसी प्रकार की आपको मिल रही है बटे 100 N2 जो 30 का मतलब ये है दोस्तों, जो आपको लास्ट में 100%, जैसे हमने 56,940 ये 100% बनाया था, इसका 30% होती है ना जो, वो आपको 100% काउंट करते हैं। अगर किसी को 100% बोर्ड मेडिकल बोर्ड मिल रहा है तो जो 100% होगा, जो इसका 30% होगा जो यहाँ पे हमने 100% बनाई थी, और 100% का हमने 50% जो आपकी पेंशन बनाई थी। और आपने यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको बोर्ड मिलता है तो आपको जो बोर्ड यहाँ पे 75% बोर्ड दिया गया है, तो हमने सबसे पहले हमने 30% निकालना है, यानी कि 100% निकालना है, 100% कितना बोर्ड बनता है। तो यहाँ पे देखिए 17,08,200 ये हमने सारा कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पे देखिए 17,082 ये 100% डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी, यानी कि इसका जो है 30% है, इसका जो 30% ये है 17,082, और ये 100% किसी को डिसेबिलिटी की पेंशन देनी है तो 17,000 रुपये ये उसकी पेंशन में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि ये 28,470 में प्लस ये हो जाएगी। अभी इस केस में देखिए दोस्तों 75% जो है डिसेबिलिटी है। अभी बंदे को इसको जो 28,470 रुपये तो बेसिक पेंशन मिलेगी, 75,000 रुपये इसको जो 12,812 रुपये ये मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए अगर इसके 100% किसी की डिसेबिलिटी है उसको पूरी यहाँ पे पेंशन जो हमने 17,082 निकाली ये हो जाएगी। अगर 50% आपको डिसेबिलिटी है, जैसे किसी बंदे को 25% डिसेबिलिटी मिली है बीपी में या किसी और चीज़ में, तो उसका 25% को कम से कम जो रेट है 50% मिल जाती है। तो इसका 50% करेंगे तो 8541 रुपये जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाती है। अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी पेंशन लागू होती है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट दोस्तों ग्रेचुटी का भी फार्मूला है। ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक पे भी बोल देते हैं इसको, बैंड पे भी बोल देते हैं, प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लासिफिकेशन पे प्लस एक्स ग्रुप पे। जो एक्स ग्रुप में नहीं आते हैं वो एक्स ग्रुप को हर बार आपने छोड़ देना है। और डीए प्लस डीए जितना आपको डीए मिलता है, और N2 दोस्तों यहाँ पे N2 कर रखा है, और इसको विदिन ब्रैकेट के अंदर कर दी है सर्विस, जितनी आपने सर्विस की है। सपोज करो आपने 15 साल सर्विस की है तो यहाँ 15, और प्लस वेटेज होती है दोस्तों, जो भी बंदा 5 साल से ज़्यादा नौकरी करता है उसको 5 साल की वेटेज मिलती है यहाँ पे देखिए, और बटे 2। अभी यहाँ पे हमारे जहाँ बंदे ने 15 साल सर्विस की थी, 15 साल को प्लस उसने 5 वेटेज दे दी, 15 और प्लस 10, 5 20 हो गया, और 20 बटे 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे बैंड पे रख दी, मिलिट्री सर्विस पे रख दी, क्लासिफिकेशन पे यहाँ पे डाल दी, एक्स ग्रुप पे डाल दी, और यहाँ पे डीए डाल दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेतन ब्रैकेट। जो ये फार्मूला हमने लगाया, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद जो हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद यहाँ 10 आ जाएगा, और इनको सबको जोड़ने के बाद इंटू मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए यहाँ पे 66,528 रुपये यहाँ से लेके यहाँ तक 66,528 हो गए, और इंटू 10 जो हमने इसको कैलकुलेट करते हैं 15 प्लस 5 20 बटे 2 10 आ गया। तो ये बन गया 6,65,280 रुपये जो कि आपको ग्रेचुटी मिलनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यह 5 साल की आपको सर्विस जो है वेटेज मिलती है। वेटेज के बारे में आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों कम्यूटेशन की बात करते हैं। कम्यूटेशन होता है दोस्तों एक होता क्या, सबसे पहले आपको इसके जानने की ज़रूरत है। कम्यूटेशन एक पोर्शन जो पेंशन का पोर्शन होता है, यानी कि पेंशन का हिस्सा होता है। अभी जितनी हमने जो सर्विस पेंशन दिखाई थी आपको निकाल के, मैं एक बार फिर ऊपर लेके चलता हूँ वापस। यहाँ पे देखिए हमने जो सर्विस पेंशन बनाई थी, ये 50% किसका था, जो आपने लास्ट में ये ड्रान किया था सैलरी, इसका 50% क्या था, ये बेसिक पेंशन थी 28,470। अभी हम करेंगे बात कम्यूट की। कम्यूट मिलता है 50%, और किसका 50% मिलेगा, आपकी फुल पेंशन का। तो फुल पेंशन 28,470 है। तो अभी हमने यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ कम्यूटेशन का फार्मूला। देखिए यहाँ पे 50% ऑफ बेसिक पेंशन। अभी यहाँ पे फार्मूला देखिए 50% ऑफ बेसिक पेंशन यानी कि 14,235 जो हमने ऊपर उसका हाफ कर दिया, इनटू 12 का मतलब होता है दोस्तों 12 मंथ होते हैं एक साल के अंदर, इसलिए यहाँ पे 12 से कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे होता है परचेज वैल्यू, ये है परचेज वैल्यू, यहाँ पे लिखा हुआ परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बर्थडे पे जब आपकी एज है जो
यहाँ पे बंदे की जो एज है 36 है, 36 में 9.136, ये जो हमने यहाँ से ये ले लिया, जो परचेज वैल्यू यहाँ से ले ली यहाँ पे। अभी यहाँ पे बेसिक पेंशन का आधा लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पे हमने ले ली जो परचेज वैल्यू, जो हमने 36 साल की एज के हिसाब से यहाँ ले ली, क्योंकि इस बंदे की जो एज है 36 साल है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, 15,60,612 रुपये आपका जो कम्यूटेशन वैल्यू मिल गया, जो आपको एडवांस मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, नीचे चैनल अपना सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको दबा लें, घंटी का बटन दबा लें, ताकि ऐसी जो जानकारी भरपूर वीडियो हम आने वाले समय में लाएंगे तो आप सबसे पहले देख सकें। हमें आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लीव एनकैशमेंट की। यहाँ पे देखिए लीव एनकैशमेंट का फार्मूला क्या है। यहाँ बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लासिफिकेशन पे प्लस ग्रुप एक्स पे प्लस डीए अमाउंट, इन सब का हमने क्या कर देना है, टोटल कर लेना है। यहाँ पे देखिए, आपने एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, अपनी जो पे स्लिप ले लेना लास्ट वाली। उसके बाद नंबर्स ऑफ डे इनकैशमेंट, जितना आपने इनकैशमेंट लीव इनकैशमेंट किया। तो यहाँ पे इस केस ने जो हम एग्जांपल ली थी 240 दिन में, सबसे पहले बता दिया था 240 दिन अपने बंदे ने छुट्टी का जो जमा किया, अपना छुट्टी की थी जमा। तो हमने ये चीज़ बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, बैंड पे, अपना क्लासिफिकेशन हो गया, एक्स ग्रुप हो गया, तो डीए, इन सबको जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 240/30 दोस्तों इसलिए करते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो मंथली पेमेंट बनाने के लिए इस हिसाब से इनको कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे 66,528 बटे इंटू 240/30, तो ये जो अभी अमाउंट बन गया दोस्तों, इसको छुट्टी का केवल 240 दिन का 5,32,224 रुपये जो छुट्टी के केवल लीव एनकैशमेंट का पैसे मिल रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपकी छुट्टी यहाँ पे 300 देना है तो आपका ये ज़्यादा पैसे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको लीव एनकैशमेंट में कोई डाउट नहीं होगा, जहाँ तक मैंने आपको अपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। यहाँ पे सर्विस के बारे में बता रखा दोस्तों। अभी दोस्तों आपको बता देते हैं यहाँ पे आप लीव एनकैशमेंट कितना कर सकते हैं आपकी सर्विस के हिसाब से। यहाँ सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। 15 से 17 जिनकी सर्विस इसके 15 और 17 के बीच में जाते हैं मैक्सिमम लोग, उनको 240 दिन तक की जो दोस्तों छुट्टी आप इनकैशमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी 250 दिन 260 दिन भी होगी तो तब भी आपको 240 दिन का पैसा मिलेगा। डेट ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे देखिए 31 मार्च को जो बंदा जाता है उसको पूरा 60 दिन की छुट्टी एंटाइटलमेंट है और उसकी 30 दिन की एनकैशमेंट हो जाती है। अगर 17 से लेकर 22 साल में दोस्तों अगर आपकी सर्विस हो रही है पेंशन जाते समय, तो आपको 265 दिन की छुट्टी इनकैश कर सकते हो। और अगर फरवरी महीने में जा रहे हो, ये मैं आपको तीनों का अलग बताऊंगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको 58, जो भी बंदा जनवरी में जा रहा है उसको पूरी 31 दिन की, 31 का महीना होता है, उसमें 29 दिन की छुट्टी आपको ऑथराइज होती है, जिसमें से 15 दिन केवल इनकैश कर सकते हैं। जो बंदा फरवरी महीने में पेंशन जा रहा है उसको 57/58 दिन की छुट्टी, अगर 29 वाला महीना हो गया तो 58 दिन, अगर 28 वाला महीना हो गया फरवरी का तो 57 दिन छुट्टी आपकी बनती है उस साल की। तो आपको 30 दिन की छुट्टी अनकैश कर सकते हैं। और जो भी बंदा 31 मार्च को आउट है या उसके बाद में, उसको पूरे 60 दिन की छुट्टी थराई जाए और 30 दिन की इनकैशमेंट कर सकते हैं। मगर जहाँ पे देखिए सर्विस के हिसाब से, जो आपको 22 साल के सर्विस ऊपर है तो आपको 300 दिन की छुट्टी जमा कर सकते हैं। 17 से 22 में 265 दिन की, 15 से 17 में 240 दिन की छुट्टी आप अनकैश कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों ECHS का। ECHS जो स्कीम है ये आपको JCO जवान को सबको लागू, आप सबको भी लागू है। तो इसका पैसा कितना कटता है, देखिए रैंक के हिसाब से पैसा कटता है। जो OR है अदर रैंक का, यानी कि अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, जो है दोस्तों 30,000 रुपये जो आपको एक बार वन टाइम सब्सक्रिप्शन होती है। जो भी JCO और ऑनरी रैंक है इनका जो है 67,000 यानी कि 67,000 रुपया पैसा वन टाइम कटता है। और अफसर का 1,20,000 रुपये कटता है। और ये पैसा दोस्तों आपको जब PPO आता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसमें से आपका इसके अंदर डिटेल रहती है, उस टाइम आपका जो पैसा कट जाता है। अगर कोई वार विडो है, ओनली वार विडो इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन 30 से आ रहा है, 67 है, 1,20,000 है, कोई वार विडो है केवल वो इसके अंदर से एग्जेम्प्टेड है, उसको ये वाला जो पैसा नहीं देना होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम अब बात करते हैं ओवरऑल बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट। अभी देखिए ओवरऑल जो बेनिफिट आपको मिलता है वो कितना मिल जाता है, आपको हमने ऊपर कैलकुलेट करके बता दिया हर चीज़ का।
यहाँ पे देखिए पहले ग्रेचुटी की बात करें 6,65,280 रुपये। ECHS आपका जो मेंस हो जाना 30,000 रुपया। कम्यूट आपको 15,60,612 रुपये बता दिया है। लीव एनकैशमेंट का पैसा 5,32,224। ये जो टोटल अमाउंट हो गया दोस्तों 27,27,200 अभी बात कर लेते हैं पेंशन की। आपकी जो बेसिक पेंशन है 28,470 बनाई थी। डिसेबिलिटी का आपको 12,000 जो 75% का 12,812 रुपये। अगर आपकी डिसेबिलिटी कम है तो आप कम लगा सकते हैं, अगर डिसेबिलिटी आपकी ज़्यादा है तो आप रेट ज़्यादा लगा सकते हैं। DA का 17% रेट जो अभी चल रहा है 7,017 रुपये 17% के हिसाब से, इसका जो 17% है वो 7,017 रुपये बन गया। कम्यूट आपका दोस्तों यहाँ पे कितना कटा, इसका जो 50% आपने कम्यूट ले रखा है तो ये माइनस में जाएगा। इसको हमने 2 से भाग कर दिया 14,235। तो आपको जो टोटल पेंशन जो आपके जो है 34,064 यानी कि 34,000 आपको पेंशन मिलेगी डिसेबिलिटी के साथ, DA के साथ, जिसमें से ये जो हमने कम्यूट दिखाया है 14,235 ये माइनस कर रखा है। अगर आप 100% पेंशन ले रहे हो, कम्यूट नहीं कटवाते हैं, ये वाला पैसा कम्यूट का जो आपने 15 लाख रुपया नहीं लिया है, तो आपको यहाँ पे फुल पेंशन मिलेगी, यानी कि आपको जो 14,235 और इसमें जुड़ जाएगा। अभी दोस्तों देखिए AGA का कितना पैसा मिल जाता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, इसका दोस्तों आपने जितना सब्सक्रिप्शन करवा रखा है 15 साल के अंदर, तकरीबन आपको जो 4 लाख से लेके 5 लाख के बीच में आपको जो इसका जो लमसम जो आपने जितना सब्सक्रिप्शन कर रखा है समय समय पर आपने कटवा रखा है, प्लस आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिल जाता है, तो वो आपको जो AGA का पैसा 4 से लेके 5 लाख के बीच में मिल जाता है। और आर्मड फोर्सेज प्रोविडेंट फंड दोस्तों, ये भी आपका किसी जवान का 10 लाख होता है, किसी जवान का 20 लाख होता है और किसी जवान का 5 लाख होता है। ये आपके जितना पे स्लिप में शो हो रहा है लास्ट में वो आपका फंड। और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस PLI का दोस्तों, जो भी अगर आप किसी ने अगर पॉलिसी ले रखी है तो उसके हिसाब से PLI का पैसा मिल जाता है। और अगर आपने इसका ये लंबी पॉलिसी ले रखी है तो आपका पैसा आपको बाद में पेंशन जाने के बाद में भरना होता है। और अगर आपने PLI नहीं ली है तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है और हमें आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि यह जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। और हमने अपनी जो मेहनत की है, हमारी मेहनत के बदले में आप एक लाइक ज़रूर करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।